माशाल्लाह किरण खान बहुत मज़ेदार सी पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आ चुकी है। बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट सा। और ये देखें डो हमारी कितनी माशाल्लाह पकी हुई है। आसान सी रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह। बिना अवन के हम इसको तवे पे बनाएंगे और यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमन करना है। चलें अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। किरण खान बहुत आसान सी आज पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आ चुकी है ताकि आप बनाएंगे हम इसको तवे पे। बहुत आसान रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने 2 कप भर के मैदा ले लिया है, ठीक है। और इसके लिए हमने ले लिए हैं जो चीज़ें, वो है 1 चम्मच चीनी का, पिसी हुई चीनी का, आधा चम्मच नमक का, और 1.5 चम्मच है हमारे यानी कि मिल्क का, सूखे दूध का, और 1 चम्मच है ईट्स का। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में मैंने कर लिया है नीम गर्म पानी, और पानी भी हम नाप के डालेंगे। और हमारी इन चीज़ों में हमारा जो पानी है वो नीम गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी बचा लेंगे ताकि हम ये देखेंगे कि हमारी मैदे में ज़्यादा ना हो, कम ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो आज मैं आपसे पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार और घर के बजट में है। और 1 चम्मच में इसमें घी का ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि जो हमारी डो है वो जब घी डालने से वो अच्छी तरह राइज होती है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारा मीठा है, नमक है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और जो हमारी ईट्स है वो भी मिक्स हो जाए। ईट्स आपको शाशियों में ले लें, यानी कि आपको ये स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ईट्स का कोई इशू नहीं है। अब हम जो कप हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मैदा छान लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छान के कप का नाप किया है। बड़े साइज़ का हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। आप भी छान के पिज़्ज़े की डो के लिए ये कप का नाप कर सकते हैं। ये आसान है जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। इसको मैं इसी तरह मिक्स करती रहूँगी आसान से। जब देखूँगी अब थोड़ी सी हमारी मिक्स हो चुकी है, फिर मैं अपने हाथ दूँगी, हाथ की मदद से इसको इकट्ठा कर लेंगे। माशाल्लाह। ये देखें हमारा जो हिसाब है बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस चीज़ का नाप करके बनाएंगे तो यकीन माने आपका जो डो है वो बड़ी फर्स्ट क्लास बनेगी। हमने ना बहुत सख्त रखनी है ना बहुत नरम रखनी है, क्योंकि जब सख्त डो होगी वो सही फूलेगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की हल्की हाथों की मदद से मैं इसको सारे को डो को इकट्ठा कर लूँगी। इसको हिलाते जाएंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा नरम डो होगी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो वो फूलने में थोड़ा सा इशू होता है। ये आप देखें हमारे जो डो है वो मैंने पेड़ा जो बनाया है, हमारा नीचे गिर रहा है आटा। तो ये देखें जो मैंने पेड़ा बनाया है, मैं इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी। और मैं आपको बता दूँ इस पेड़े का जो हिसाब है वो बड़े पिज़्ज़े का हमने हिसाब बनाया है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। और जो इसकी मैं रेसिपी, सबसे आसान रेसिपी आपसे जिनके घर अवन नहीं है वो भी आसानी से बनाएंगे और किरण आपी को दुआएं देंगे। तो यकीन माने, ये देखें इसको मैं अच्छी तरह स्टोव को गूंद लूँगी 1 से 2 मिनट। चले जी, माशाल्लाह मैंने डो को ये देखें अच्छी तरह गूंद लिया है। और मैं आपको बताऊं, ये देखें हम डो को आज स्टेन नहीं देंगे। इसको जैसे ही मैंने गूंद लिया है अब फ़ौरन ही हम इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि हम डो जो है इसको एक साइड पे करते हैं इस तरह, ठीक है। ये देखें, और ये देखें आपकी किरण आपी आज किस में बना रही है। ये है नॉन स्टिक तवा कह लें, ठीक है। तो मेरे पास नहीं था वो पिज़्ज़ा बेक करने के लिए, तो हमने ये तवे का इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े साइज़ का जो है ग्रिल तवा है, वो ग्रिल तवा आ रहा दिमाग में, सॉरी, नॉन स्टिक तवा, ठीक है। मैं आपसे सादा सी ज़बान में कहूँगी तवा, ठीक है। इस तवे में हम इस्तेमाल बनाएंगे। और तवे को मैं घी लगा लूँगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी इसमें लगा लूँगी नीचे अच्छी तरह, ताकि हम जब इसमें अपनी जो डो बना के रखेंगे राइस होने के लिए, तो इसी में फूल जाएगी। तो फिर हम उसको यानी कि तंग नहीं करेंगे डो को,
फिर हम उसके ऊपर चीज़ें बना के अपने जो मिसाला उसके ऊपर लगाएंगे तो उससे ही हम रख देंगे। ठीक है, ये देखें। चलें जी, ये मैं आपको दिखा दूँ। इसकी साइडों पे अच्छी तरह मैंने लगा दिया। ठीक है, कोई हमने इसकी जगह छोड़ी नहीं है ताकि ये नाराज़ ना हो कि नहीं भाई मुझे आपने छोड़ दिया, मुझे भूल गए, शायद नहीं। इसको हमने लगा के साइड पे कर देंगे। पेड़े को बनाने के लिए हम ले लेंगे बेलना। ठीक हो गया, ये देखिए ये हमने बेलना ले लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। डो को बड़ा करने के लिए उठा लेंगे डो को, इस तरह बेलना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलते जाएंगे, बेलते जाएंगे, बेलते जाएंगे, जितना बेल सकेंगे बेलते जाएंगे। हमने इसको कुछ बेल लिया है, कुछ हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे। अब ये देखें, क्योंकि हमने बीच में से पतला रखना है, साइडों से मोटा रखना है। इसको मैं इस तरह, ये देखें, यकीन माने जब आज आप पिज़्ज़ा बनाएंगे ना तो फिर कमाल कमाल हो जाएगा। तो आप तारीफ़ें घर वाले करेंगे, आप बनाने वाला भी बहुत खुश होगा। वो भी कहेगा वाह भी वाह, किरण आपी ने जो आज रेसिपी बताई है ना, जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, बनाने वाली मेरी बेटियां हैं, बहनें, वो बहुत खुश होंगी जो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको ये देखिए कितना बड़ा, इस सारी चीज़ों को साइड, चलो इसको रहने देते हैं। इसको रखेंगे इसके ऊपर, इसके अंदर अपनी डो को हम डाल लेंगे और इसके अंदर आप सेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ, मैं आपके लिए, आपने ये नहीं कहना कि आप एक पिज़्ज़ा बनाने वाला ही ले लें, आप ही ये कर लें। मैंने ना, यकीन माने, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो सीख रही हैं उनके लिए आसान से आसान कोशिश करती हूँ कि रेसिपी जो भी, पता है आजकल किसी मौसम में ना, जो ठंडा मौसम आ रहा है तो इसमें सबका दिल करता है बाहर का खाने को, फूड फार यानी कि बाहर का, या पिज़्ज़ा वगैरह इन चीज़ों का खाने को दिल करता है। मैं कहती हूँ अपनी बेटियों बहनों से ऐसी रेसिपी शेयर करूँ ताकि वो घर में फटाफट से बनाएं और खाएं और किरण आपी को दुआएं दें। ठीक है, इस तरह मैंने इसको सेट कर लिया है। मैंने कोशिश की है बीच में से ज़्यादा इसको किया है ताकि ये ना थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बाद इस डो को कुछ नहीं करना, हमने इसके बाद सिर्फ इसको तवे पे रखना है तो इसको बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले ही हमने जितना ही सेट करना है इस डो को कर लेंगे। और अब मैंने ले लिया है एक अदद चमचा कांटे वाला। आपके पास घर में नहीं है तो आप छुरी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह। इसको मैं अभी से ही लगा के नीचे से लगा रखूँगी ताकि जो ना हमारी डो है वो बीच में से कम ही राइज हो, साइडों से राइज हो और बीच में से ना राइज हो। ठीक है, ये देखें, ये देखें। आपने मेरी मुकम्मल वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको भी मुकम्मल इसी तरह बना सकें, फिर आप घर में मज़े ले लेकर खा सकें कि वाह भाई वाह किरण आपी, मज़ा आ गया खाने में। आपने जो रेसिपी बताई है घर में आसान बनाने के लिए और लाजवाब बनाने के लिए। ठीक है, ये देखें, और आपके ये बजट में है जो मैं आपसे आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन हर घर में बनता है, जब भी चिकन बने आप अपने हिस्से की, जिन बेटियों को बहनों को ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा, वो अपने हिस्से का चिकन निकाल के एक साइड पे कर लें, फिर यानी कि उसी दिन या शाम को ये पिज़्ज़ा बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। वाह 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 भाई वाह। ये देखें जी, ये हमारी अभी ये यानी कि डो जो है ना वो फाइनल हो चुकी है। अब हम इसको ढाप देंगे, ढापने के बाद एक साइड पे कर देंगे, फिर अपनी अपनी नेक्स्ट चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं, उसकी भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ऊपर हमने कढ़ाई का ढक्कन ले लिया है, इसके ऊपर ढाप के रख देंगे ताकि ये इसी में हीट होती रहे और हमारी डो जो है वो फूलती रहे। और साथ में हम मसाला बना लेंगे। मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है चिकन, ये मैंने रात को सालन बनाया था उसमें से निकाल के रख लिया था। ठीक है, ये बर्फ़ बना हुआ है, इसको हम एक साइड पे कर देंगे। और एक अदद शिमला मिर्च और एक अदद प्याज, इन चीज़ों को हम काट लेंगे। प्याज और साथ में हमने शिमला मिर्च काट ली है। ठीक है, अब हम सॉस की तैयारी कर लेंगे जो हम यानी कि बिस्मिल्लाह अपने पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये है सादी केचप और साथ में गार्लिक वाला टेस्ट वाली ये भी
केचप लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसका जो टेस्ट है ना मिक्स होके बहुत लाजवाब बन जाता है, यानी कि हमने इसको में और चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसमें गार्लिक वगैरह ऑलरेडी होता है। ये हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। मैं इसलिए इसको हल्का सा भुनाई करती हूँ ताकि हमने ये पिज़्ज़ा तवे पे बनाना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखें मैंने फ्राई पैन ले लिया है। आपने देखा है जो मैं आपसे आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत आसान रेसिपी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 1 चम्मच के मैंने घी ले लिया है जिसमें हम अपना चिकन को काट कर डालेंगे और मैं इसको अब काटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप देखें मैंने कितनी आसान रेसिपी आपसे शेयर की है ताकि आप झटपट में बनाएं तो वाह वाह। इतना बारिश का मौसम हो, ठंडा ठंडा घर में बनाया आप ये पिज़्ज़ा, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर के लॉन में गार्डन में बैठकर खाएं और किरण आपी को दुआएं दें। इन सारे को मैं इसी तरह और ये देखें, ये आप चाहे इसको टिक्के का नाम दें, खतीजा का नाम दें, नवाबी दें, जो मर्ज़ी आप इसको नाम दें, आपका जो पिज़्ज़ा है वो लाजवाब सा बनकर तैयार हो गया है। अब ये देखें, ये जो है ना ये बर्फ़ बनी हुई है तो इसीलिए मैं इनको इस तरह काट रही हूँ, ठीक है। ये देखें हड्डी जो है वो मैंने साइडों से अलग कर ली है, इसको इसी तरह हम कर लेंगे, काट लेंगे। कितनी आसान और झटपट में बनने वाली रेसिपी है और जो मैं इस पे चीज़ डालूंगी वो भी मैंने घर में बनाई है, ठीक है। आप कहेंगे किरण आपने तो कमाल ही कर दिया है। घर का जो दूध कभी कभी फट जाता है, आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे घर की चीज़ की भी रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह आसान झटपट में आप बना सकते हैं। हाथ को मैं धो लेती हूँ। चलें जी, इसको हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। आग को नीचे से थोड़ा सा तेज़ कर लिया है और अब हम इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी डालेंगे वो है जवैन, ठीक है। बिस्मिल्लाह। पिज़्ज़े में जब जवैन का टेस्ट आता है ना बहुत लाजवाब आता है, ठीक है। तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। आग को मैंने नीचे से तेज़ कर लिया है ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए और माशाल्लाह जो है हमारा चिकन वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल दूँगी बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैं आपसे फिर कह दूँ क्योंकि हम बना रहे हैं इसको तवे पे, आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। ये छोटा सा इतना मुश्किल नहीं है, हल्का सा आपने लास्ट में इसको फ्राई कर लेना है तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो लाजवाब बनेगा। ये नहीं आप जब कच्चा डाल देंगे ना तो आप कहेंगे नहीं आप अवन में नहीं बना रहे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, हम इसको अवन में नहीं बना रहे, इसलिए हमको चाहिए इसका थोड़े से पीरियड को टेस्ट इसका ताकि पक जाए, ठीक है। ताकि सिर्फ हमारा हीट में जो हमारा पिज़्ज़ा है वो फूले, ये ना हो कि हमारी जो ऊपर चीज़ें हैं मटीरियल है वो कच्चा रह जाए तो आप फिर बाद में कहें वही किरण आपने ना मुझे ठीक मशवरा नहीं किया, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए हर किसी को अच्छा और मुखलिस मशवरा देना चाहिए ताकि किसी के दिल से आपके लिए दुआ निकल जाए। ये ना हो कि लोग आपको मुनाफिक और बेईमान और बदवाएँ देते रहें कि ये हमें ना अच्छा ज़िंदगी में मशवरा नहीं देता। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी बहनों के लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आती हूँ ताकि वो यूज़ करें और मुझे वो दुआएं दें, उनके लिए हेल्पफुल रेसिपी हो ताकि वो बना सकें, आसान भी हो और बिल्कुल बनाने में। थोड़ा सा मैं इसमें एक चुटकी नमक भी ऐड कर लूँगी क्योंकि जो हमारे प्याज हैं वो आपको पता है उनमें थोड़ा सा होता है ना मीठा सा पान। हमने एक चुटकी आप नीचे से देख सकते हैं जो फ्राई पैन है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है ताकि वो इसलिए मैंने पानी नहीं लगाया ताकि जो हमारी सब्जियों का पानी है वो खुश्क हो जाए। और मैंने इसमें ज़्यादा कोई वेजिटेबल नहीं ऐड किए, हमने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ताकि इन दोनों का टेस्ट ही बहुत लाजवाब आता है पिज़्ज़े में। तो आप देख सकते हैं, ये देखें जब ये हमारा चिकन जो है वो खुश्क होगा ना तो इसलिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा बनेगा। इस चीज़ का लाजमन आपने क्या करना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ
जब आप इनको मद्देनज़र रख के पिज़्ज़ा बनाएंगे तो यकीन माने आपका पिज़्ज़ा बहुत लाजवाब बनेगा। तो मैं इसको हिलाती रहूँगी और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें, और प्याज भी हैं, उनकी भी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बस 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, इसको उतार लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे ताकि जो अब हम उसको ओवन कह रही हूँ वो जब पकाएंगे ना मज़ीद जो ये है उस पर पक जाएगा। अब हम इसको उतार लेंगे। हम इस चूल्हे पे इस हल्की आंच पे तवे को रख लेंगे। ये देखिए, आपके घर तो लाजमी रोटी बनाने के लिए तवा होगा, तो इस तरह तवा हो तो बहुत आसानी है। इस हम तवे को रख लेंगे गर्म होने के लिए, इसको बीच में कर देंगे। चलें हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। ये मैंने चीज़ घर में बना कर रखी है, इसको मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। और ये देखें, ठीक है, और इसके ऊपर आई हुई है बर्फ़, आपको इसलिए शायद लग रही होगी, पीछे से देखें। इस चीज़ को मैंने आप इससे हम कर लेंगे कद्दूकश में से, ताकि हम जिसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितने, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितनी प्यारी सी निकल रही है। ठीक है, इसको मैं सारे को कद्दूकश कर लेती हूँ, फिर हम ऊपर डालेंगे। चलें जी, चीज़ को मैंने कर लिया है, ठीक है, और माशाल्लाह जो डो है हमारी वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब हम करेंगे इस पे अपना जो हमने ये मिक्स किया है जो ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, देखना है मुकम्मल। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसकी मैं साइडों पे भी लगा दूंगी ताकि ये हमारी जो हम जब ये बनेगी तो ये ना कच्ची कच्ची सी नहीं लगेगी। इसका कलर जो है वो खूबसूरत आएगा। ठीक है, जब आप इस तरह के ओवन में ना बना रहे हों तो फिर इस तरह का लगाने में कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको अच्छी तरह अंदर फैला लूँगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये घर का पिज़्ज़ा है तो कितना लजीज होगा। हमारी मर्ज़ी, हम इसको क्या करें और कुछ ना करें। ठीक है, चलें जी, इसको मैंने ऊपर अच्छी तरह लगा लिया है। ठीक है, अब हम एक साइड पे इसको कर लेंगे। जो हमने अपने मसाला बनाया है ये डाल लेंगे चम्मच की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम रखेंगे ऊपर डालने के लिए, बाकी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। ये देखें, ताकि हर फ्लेवर में हमारा इसका जो टेस्ट है हर बाइट में आए। इसको फैला देंगे इस तरह। मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। चलें जी, ये मैंने आपको सारी मुकम्मल दिखाती। ये देखें मैंने डाल लिया है। अब हाथ की मदद से चीज़ डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर भर के हम चीज़ डालेंगे। घर की चीज़ है तो कोई घबराने की बात नहीं है कि हाय अल्लाह चीज़ इतनी लगेगी, हुई इतनी महंगी है, नहीं। जब आप इस तरह घर में हर चीज़ बनाएंगे तो आपको हर चीज़ ही बजट में मिलेगी। ठीक है, अब हम अपनी जो है बचा हुआ मसाला वो भी हाथ की मदद से डाल लेंगे ताकि कलर जो है वो खूबसूरत आए, बुरा ना लगे हमारा पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है इसकी लुक, और देखने में और लाजवाब सा लग रहा है माशाल्लाह। अब जो भुनी हुई चीज़ है वो भी हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठीक हो गया, अब हमें परेशानी नहीं है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी खूबसूरती करेंगे, रेड चिली डालेंगे खूबसूरती के लिए, दड़ा मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसका जो फ्लेवर आएगा जब ऊपर बहुत लाजवाब सा आएगा और ख़ूबसूरत सा आएगा। ठीक है, ये देखें, अब हम ये देखें, वाह भाई वाह। अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो डालेंगे। चलें जी, अब हम इसको अपने तवे पे रखेंगे। वापस आ चुके हैं, तवा हमारा काफ़ी हीटअप है। ये लें जी, हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कुछ देर के लिए अपना ये ढक्कन। ठीक है, उसके बाद हम जो स्टील की मेरी परात है उससे अलावा कोई और चीज़ है नहीं, वो इसके ऊपर हम उल्टी रख देंगे
ताकि उसकी हीट की इसके अंदर जाए। ठीक है, अब मैं इसको हल्की हल्की आंच पे, आपको ये यानी कि 20 से 30 से आधा घंटा भी लग सकता है। आपने घबराना नहीं है कि ये नहीं किरण आप ये फूल नहीं रहा, ये बन नहीं रहा। मैं आपको उतार के इसकी हीट भी दिखाती हूँ कितनी मैंने नीचे से इसकी हीट रखी हुई है। और ये देखें, अब उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी कि इसकी हमने इतनी हीट रखी हुई है। और इसकी लुक देख सकते हैं पास से कितनी लाजवाब सी आ रही है। आपने ये नहीं कहना कि आप ये फूल नहीं रहा, इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये तवे पे बना रहे हैं, अवन में नहीं बना रहे, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, हम इसको हल्की हल्की आंच पे पकने के छोड़ देंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे कि अब इसको हमारे कलर आना शुरू हो चुका है, फिर हम इसके ऊपर परात जो है वो हम उल्टी कर देंगे। तो यानी कि आपको इसके आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट भी लगते। आंच आपने हल्की रखनी है, आंच को तेज़ नहीं होने देना। ठीक है, अब माशाल्लाह हम इसको 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे। हमने एक और जुगाड़ लगाया है, क्योंकि आपको पता है हम अवन में हमने पिज़्ज़ा बनाया नहीं है, तो नीचे से हमने काफ़ी हीट तवे को दे दी थी। और जब हमारा तवा काफ़ी हीट तब हो गया था, हमने इसके ऊपर रख लिया था। अब हटाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको अब उतार कर दिखाती हूँ और इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ कि बिना हमने अवन के आज पिज़्ज़ा बनाया। और ये देखें जैसे हम जाके बाज़ार में खाते हैं ना पिज़्ज़ा, बिस्मिल्लाह। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आपको पता चल रहा होगा। ये देखें माशाल्लाह, आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। और मैंने आपको बताया ना, और ये मेरा इसको लग गया है आधा घंटा मुकम्मल लगा है, क्योंकि मैंने तवा गरम इसके ऊपर रखा है तो इसके ऊपर कलर आया है। बट आप नहीं रखेंगे तो आपका कलर नहीं आएगा। जब आप इसके ऊपर कोई गर्म चीज़ या तवा नीचे वाला पहले नीचे रखें फिर ऊपर रखेंगे तो फिर इसका आपको नीचे से ही दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह कलर आया है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। चलें जी, अब हम इसको थोड़ी सी ऊपर इसके डालूंगी मायनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायनीज़ डालेंगे और ये देखें। चलें जी, मायनीज़ डालिए। अब हम इसके ऊपर केचप डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि हमारे जो कि इसका फ्लेवर है वो लगे कि हमने वाकई ही बाज़ार से पिज़्ज़ा लिया है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं अब लग रहा है हमारा बाज़ार का पिज़्ज़ा। अब मैं छुरी की मदद से आपको काट कर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिएगा। ये देखें कोई आवाज़ नहीं है पिज़्ज़े काटने में। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना सॉफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ब्रेड। ये देखें पास से, ये देखें कितनी ये नरम। और ये देखें ये चीज़ कितना नरम हमारा माशाल्लाह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक को दोनों जहान की खुशियाँ देखनी नसीब करे। और इसी तरह मेरे व्लॉग देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग आसान से आसान लेकर आती हूँ ताकि अच्छे लगें और आप घर में बना सकें। तो अल्लाह हाफिज़।